कमान माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग मेरे एसएससी सीजीएल के सूरवीरों। आइए 70 डेज संग्राम के अंतर्गत हम लोग आज लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत एक और शानदार टॉपिक के साथ शुरुआत करने चल रहे हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके लिए जो टॉपिक है वो है असर्शन एंड रीजन, यानी बहुत ही प्यारा टॉपिक ये है, कथन और कारण। तो कथन और कारण इतना शानदार टॉपिक, अभी सवालों के माध्यम से आप सारे लोग समझ जाओगे। तो ज़रा सभी लोग फटाक से जुड़ जाइए चैनल के साथ और ज़रा वीडियो को भाई सारे लोग दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने वाले हर विद्यार्थी तक इसका लाभ पहुंच जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक आपका सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 दोनों के सिलेबस में है, लेकिन यहाँ पर फोकस अपना टीयर 1 पर है। तो कथन कारण के अंतर्गत मैं एक बात बताऊँ, इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आशय सिर्फ ये होता है कि आपके ज्ञान की परीक्षा एसएससी यहाँ पे लेना चाहता है और उसके कारणों को ढूंढने की आपके अंदर कितनी कैपेसिटी या क्षमता है, इसको जानने समझने के लिए इस टॉपिक को पूछा जाता है। इसमें बार बार आपको दो वक्तव्य दिए जाएंगे, एक कथन रहेगा, दूसरा कारण रहेगा। इसको अच्छी तरीके से जानने के लिए आइए इसके डायरेक्शन यानी निर्देश को पहले हम समझ लेते हैं और इसके बाद एक एक बात आपको समझाऊंगा। आज हम 1 से लेकर 12 तक सवालों को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर ही बताओगे कि 12 क्वेश्चन में से कितने आप सही कर पा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन को। साथ ही साथ इस क्लास से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा तो हर हाल में है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हूबहू आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इस नाते इसे पूरा कंप्लीट एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। आपकी रीजनिंग में बिल्कुल एक डिफरेंट मायने रखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये। इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि आप लोग ज़रा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए ताकि अधिक से अधिक लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़ें, समझें और जानें। चलिए भाई, कहते हैं 1 से 12 तक में प्रत्येक प्रश्न में कथन दिया गया, फिर उसके बाद कारण दिए गए हैं। ए और आर अगर दोनों सही हैं, आर ए का सही कारण है तो आंसर ए देना है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है तो बी देना है। ए सही आर गलत है तो सी देना है। ए गलत आर सही है तो डी। ए आर दोनों ही गलत हैं तो आपको आंसर ई चुनना होगा। ये निर्देश अब हम देखते हुए आइए पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। शाबाश मेरे शेरों, पहला क्वेश्चन आप भी करने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात मैं करूंगा तो कितना शानदार सवाल है। कहता है हीरा का उपयोग शीशा काटने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरे में कहता है हीरा में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। अब ये चारों ऑप्शन आप देख पा रहे हो। पहली बात तो ये बता दूं कि हमारा हर विद्यार्थी जानता है कि ये जो हीरा है, अगर हीरे की बात करूंगा मैं तो आपको इतना पता हो गया कि हीरा वास्तव में क्या है कि ये 3 डायमेंशनल डायग्राम होता है, त्रिविमीय आकृति होती है। तो हीरा कैसा भाई, 3D होता है, 3 डायमेंशनल डायग्राम, त्रिविमीय आकृति होता है, जिसके कारण ये काफ़ी कड़ा होता है। ये बात सत्य है कि इसका उपयोग शीशा काटने के लिए किया जाता है, ये बात तो ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है इसलिए हम नहीं काटते, बल्कि ज़्यादा अपवर्तनांक होने के कारण क्या होता है, ये पारदर्शक और सुंदर दिखाई देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हीरा से हम शीशा क्यों काटते हैं, क्योंकि वो कड़ा होता है, एक कठोरतम धातु है, इसलिए काटते हैं। अपवर्तनांक ज़्यादा है तो सुंदर दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए और आर दोनों सही हो गए, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो करेक्ट आंसर कौन सा विकल्प बनेगा, विकल्प बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम बिल्कुल आप जो जीएस पढ़ते हो अपनी एसएससी के लिए, उसी से जुड़े हुए सारे के सारे क्वेश्चन हैं। अब चलिए आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ तो आपको पता चलेगा। कहता है टेलीफोन के तार व गर्मी में बहुत लचक जाते हैं, वे गर्मी के कारण ज़्यादा फैल जाते हैं। तो टेलीफोन के तार के अंदर का धातु गर्मी में फैलता है और तार ढीला हो जाता है, बात तो सही है। और इसका कारण क्या होता है, लोच उत्पन्न होगा, यानी ए आर दोनों सही हो गए। आर ए का सही कारण भी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए भाई,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, जरा सावस आप लोग भी आंसर देते रहे कमेंट बॉक्स में फटाफट फटाफट। तीसरा सवाल कहता है भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। बहुत अच्छी खबर है, भारत के पास अपना संविधान, ये बात भी सही है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्रात्मक देश, ये बात भी सत्य है। भारत पास अपना संविधान, ये बात भी सत्य है। लेकिन यहाँ पे कह दिया जाए तो हमारा ये जो आर है सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इस नाते करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। हम अपने सेशन का अगला सवाल देखेंगे। बच्चों इसमें फास्ट इसलिए चलता हूँ कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कर पाएँ। हम लोग को बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। देखो ना, आपसे जुड़ा प्रश्न है चौथा, घड़े में रखा पानी गर्मी में कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा। वाष्पीकरण ठंडापन का कारण है बच्चों, ये बिल्कुल सही है। मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके कारण वाष्पीकरण होता रहता है और उसमें रखा पानी ठंडा होगा। तो ए आर दोनों सही हैं। आर ए का सही कारण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए भाई अगला सवाल, आप सबका जवाब और तेज आना चाहिए, बहुत स्लो गति से कमेंट आ रहे हैं आपके। पांचवा कहता है सेफ्टी फ्यूज उच्च गलनांक का, ध्यान दो, उच्च गलनांक वाले तत्वों का बना होता है। पहली बात तो ये बच्चों कि बिल्कुल आपका गलत है। सेफ्टी फ्यूज उच्च गलनांक का नहीं बल्कि कम गलनांक का बना होता है। सुनाई दिया? तो सेफ्टी फ्यूज उच्च नहीं बल्कि कम गलनांक का बनता है, तो पहला वाला गलत हो गया। सेफ्टी फ्यूज विद्युत प्रवाह को रोकता क्या कमाल की बात करते भैया। सेफ्टी फ्यूज उच्च गलनांक को रोकता नहीं है बल्कि उसी के कारण तो हमारे घरों में विद्युत धारा लगातार प्रवाहित हो पाती है और किसी बड़े नुकसान से हम बच जाते हैं, अर्थात ये भी गलत लिखा गया। जब दोनों गलत होंगे तो हमें आंसर करेक्ट कौन सा चुनना है? विकल्प ई। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहते हो कि प्लेटो सबसे ठंडा क्या है? ग्रह। गलत। अब प्लेटो ग्रह नहीं है बल्कि ये एक क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है, तो ये क्षुद्र ग्रह हो गया बच्चों। इस नाते पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसे सूर्य से तिरछी रोशनी प्राप्त होती है, ये बात अपनी जगह पर सही है। तो यानी आप ये कहेंगे कि अगर यहाँ पे इसकी बात करता हूँ तो निश्चित तौर पे बच्चों आपको पता चला कि पहला गलत हो गया और दूसरा ये कह रहे हैं कि इससे सूर्य से तिरछी रोशनी प्राप्त होती है, तो यानी ये सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ऊपरी भाग में नदी का मुख्य कार्य कटाव या अपर्दन है, ये बिल्कुल सही बात है। ऊपर भाग में नदी तेजी से बहती है, ये बात भी सही है। जब दोनों सही सही व्याकरण भी है, व्याख्या भी, तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम अपने सेशन के अगले सवाल की तरफ आएंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ आपको अगले क्वेश्चन पे कहता है बहुत सी पुरानी सभ्यताएं नदी के आसपास विकसित हुई हैं, ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में दूसरी बात है मनुष्य का मुख्य पेशा कृषि था, ये बात भी सही है। दोनों बातें अपनी जगह पर हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं हो पा रही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। कहते हैं भगवान बुद्ध ने अपना घर शादी के बाद छोड़ा। आप सभी जानते हो कि भगवान बुद्ध ने शादी के बाद, इनके पास एक बेटा भी था राहुल नाम का, तो यानी लगभग 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है। वह सारे मानवीय बंधन से मुक्त होकर संत बन गए, ये बात भी सही है, सही व्याख्या भी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला एक शानदार सवाल आप लोगों के सामने है, सभी तैयार रहिए। लिखा इसमें खाद्य पदार्थ को काफ़ी देर पानी में नहीं रखना चाहिए। खाद्य पदार्थ को, ओके। अब ये कहता है कि क्यों नहीं रखना चाहिए भाई? तो कहता है इससे पानी में रखे पदार्थों का विटामिन ए और डी नष्ट हो जाता है। अब आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ए वाला तो बिल्कुल सही है लेकिन आर गलत है बच्चों। क्यों गलत है? क्योंकि ए डी नहीं, गलत बताया है। पानी में रखने पर विटामिन बी और सी नष्ट हो जाता है, इस नाते दूसरा वाला गलत है। तो ये सही, आर गलत, तो विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले और शानदार सवाल से जुड़े हुए इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? केचुआ किसान का मित्र कहा जाता है, कृषि के लिए हानिकारक है। भाई देखो ये तो गलत बात, किसान मित्र गलत कैसे? तो
तो यानी ये तो कथन गलत हो गया। दूसरा, केचुआ भूमि को छोटे छोटे रूप में तोड़ता है, महीन बनाता है, बात बिल्कुल सत्य है, जिसमें पहला गलत हो, आर सही होगा, विकल्प डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने सेशन का प्रयोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आजकल डीडीटी का प्रयोग कीड़ा मारने में कम किया जाने लगा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बात तो सत्य है। डीडीटी का प्रयोग मनुष्यों के लिए घातक है, तो घातक है, कोई बात नहीं है, यह भी बिल्कुल सत्य है। लेकिन दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इस नाते करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, आज के सेशन में बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहे आपके लिए। आप अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को तैयार कीजिएगा और ये लॉजिकल रीजनिंग आपकी कंपटीशन की पूरी दिशा बदल देगी। प्री और मेंस दोनों में काम आएगी। लोग क्या कर रहे हैं आप उन्हें छोड़िए, आप अपना काम कीजिए। अगर आपने इन सब हिस्सों को तैयार कर लिया तो 12 से 15 सवाल आपके अपने हो जाएंगे। खूब मन लगा के आप लोग इशू करिए। टीयर 2 में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं बोर्ड पर लाइव आके सब चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो आप सभी लोगों से मैं आपके अगले नए टॉपिक पर मिलूँगा। और एक बात आपको हमेशा बताता हूँ कि आप मैथमेटिक्स की 70 दिन की कंप्लीट टोटल फ्री क्लास मैं 1 बाय 1 सारे टॉपिक रोज़ रात 10 बजे लाइव आके आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है कीर्तिमान एकेडमी नाम से, जहाँ पर हम आपको सिर्फ गणित से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो रोज़ रात 10 बजे हमसे जुड़ना ना भूलें और रात के 9 बजे रोज़ इस कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपनी रीजनिंग की क्लास करें। दोनों जगहों से आप अपनी तैयारी को एक समग्र रूप प्रदान कीजिए, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। थैंक यू।